हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष। दोस्तों, इसकी हम 3 क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4th क्लास है। कौन सी क्लास दोस्तों? ये 4थी क्लास है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, जो 4th क्लास को देख रहे हैं उन्होंने पहले तीनों क्लास नहीं देखी हैं, तो मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा, पहले उन तीनों वीडियो को अच्छे से समझ लें, एक एक डाउट उसमें क्लियर कर लें दोस्तों, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना दोस्तों, क्योंकि ये 4th क्लास जो है दोस्तों, इस 4th क्लास में मैं आपको उनका रिवीजन कराने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, समझा तो मैं आपको 3 क्लास में अच्छे से दिया हूं दोस्तों। बस अब मुझको क्वेश्चन दिखाने हैं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, 3 क्लास में सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो पहले जाकर उनको देखिए वीडियो को, प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों, लगभग हम इसको कंप्लीट कर ही चुके हैं। एक कंडीशन रह गई है आइदर और वाली। कौन सी दोस्तों? आइदर और की कंडीशन रह गई है, जिसमें इस टाइप का आंसर होता है, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप का। दोस्तों, कल आपको आइदर और वाली कंडीशन की वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, और एक वीडियो और मिलेगी आपको, जिसमें दोस्तों 3 कथन वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे वो 3 कथन दे देता है दोस्तों, उनसे निष्कर्ष निकालना होता है। तो दोस्तों, एक वीडियो उसकी आएगी, मतलब अभी आपको 2 वीडियो और देखने को मिलेंगी। उसके बाद ये चैप्टर दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और फिर किसी टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप कहोगे तो एक वीडियो और बना दूंगा, संभावना वाले क्वेश्चन और होते हैं इसमें, बट वो पुलिस में अभी पूछे नहीं जाते, और ना ग्रुप डी में भी नहीं पूछे जाते, रेलवे में। इन एग्जाम में बहुत कम देखने को मिला, मुझे देखने को नहीं मिलती इनमें। ठीक है, आप कहोगे तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इनको जितना बता रहा हूँ इनको अच्छे से कवर कर लेना, इसमें कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों, एक एक बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है किसी को भी डाउट हो दोस्तों, पहले तीनों क्लास में जो भी बताया एक एक क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हो एग्जाम में देखकर। जैसे कभी आपको मिला कथन इस टाइप से मिल सकता है, जैसे सभी आम सेब हैं या सभी सेब आम हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें सभी सेब आम हैं। ठीक है, सभी सेब आम हैं दोस्तों। ठीक है, सभी सेब आम की जगह वो सभी की जगह ये वर्ड भी यूज कर सकता है, 100% सेब आम है, ये भी यूज कर सकता है दोस्तों। सभी की जगह 100% सेब आम है, तभी दोस्तों क्या होगा, इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है दोस्तों। सभी की जगह प्रत्येक भी यूज कर सकता है, प्रत्येक सेब आम है। क्या कर सकता है? प्रत्येक सेब आम है दोस्तों। ठीक है, वो सभी की जगह जगह ये भी कर सकता है, हर एक सेब आम है दोस्तों। ठीक है, ये भी यूज कर सकता है वो। सभी की जगह क्या यूज कर सकता है? 100% भी यूज कर सकता है, प्रत्येक भी यूज कर सकता है दोस्तों, हर एक भी यूज कर सकता है, या इससे पहले कुछ भी नहीं देके डायरेक्ट भी लिख सकता है, सेब आम है दोस्तों। तब भी ऐसी कंडीशन लिखी हो दोस्तों, तब भी ऐसे कथन आपको देखने को मिले, तो सबका मतलब क्या होता है? सभी। क्या मतलब होगा दोस्तों? सबका सभी मतलब होगा दोस्तों। अगर आपको 100% मिल जाए, प्रत्येक मिल जाए, हर एक मिल जाए, या इससे पहले कुछ ना हो दोस्तों, ऐसे ही लिखा हो डायरेक्ट सेब आम है, ठीक है दोस्तों, तो उन सभी का मतलब क्या होगा दोस्तों? सभी होगा। क्या होगा? यही कंडीशन होगी दोस्तों, सभी वाली। समझ गए या नहीं? समझे या नहीं, मुझे इतना बताएंगे दोस्तों। घबराना नहीं, कभी देखकर सर ये क्या दे दिया, तो आपने पढ़ाया नहीं, आपने तो सभी सभी बताया था, इसमें तो 100% दे दिया, इसमें प्रत्येक लिख कर दे दिया दोस्तों। सभी का मतलब सभी है। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या है? सभी। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे कुछ वाली कंडीशन, जैसे कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है दोस्तों। कुछ की जगह वो ये भी वर्ड यूज कर सकता है, कम से कम। कम से कम कुछ सेब आम है दोस्तों। कम से कम का मतलब भी कुछ ही है, कम से कम का मतलब भी क्या है दोस्तों? कुछ ही है, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर भी दे सकता है, ज़्यादातर सेब आम है, ज़्यादातर सेब आम है। ठीक है, ज़्यादातर भी यूज कर सकता है दोस्तों। कुछ की जगह वो कम से कम भी यूज कर सकता है, ज़्यादातर भी यूज कर सकता है, न्यूनतम भी यूज कर सकता है दोस्तों, सामान्यतः भी यूज कर सकता है, और अक्सर भी यूज कर सकता है दोस्तों।
अक्सर, सेब, आम है दोस्तों। इन सभी का मतलब क्या है? कुछ है दोस्तों। इन सभी जहां भी आएंगे उनको क्या मानना है? कुछ मानना है दोस्तों। क्या मानना है? कुछ मानना है। क्लियर है इतनी बात? या इनमें कहीं भी आपको डाउट तो नहीं होगा ना? आपको सर डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ को दोस्तों। क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, एक एक बात को अच्छे से समझेंगे, एक एक बात पर ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को दोस्तों। पूरी ईमानदारी से रहना दोस्तों, एक एक बात मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, ये कथन आपको दिया होगा, निष्कर्ष दिए होंगे और ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको बताना होगा कौन सा निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, कान खोलकर सुन लेंगे, ठीक है। जो बातें मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको आपकी निगाह कहाँ जानी चाहिए, ये तो आप देख ही लोगे। ये निष्कर्ष जो निकले हुए हैं, ये निष्कर्ष जो निकल रहे हैं, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट का मतलब मिक्स, ठीक है। ये निष्कर्ष जो निकले हैं दोस्तों, दोनों कथन को मिलाकर निकले हैं या एक कथन से निकले हैं दोस्तों, ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपने देख लिया, रसोई, रसोई है, मजदूर, रसोई यहाँ पर है और मजदूर यहाँ पर है, और इसमें भी रसोईया मजदूर है दोस्तों। तो आप देखते ही पता चल जाएगा सर ये जो निष्कर्ष निकले हैं ये कैसे निष्कर्ष है? मिक्स निष्कर्ष हैं दोस्तों। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉमन पर वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। क्या चेक करनी है? कॉमन पर वैल्यू चेक करनी है। जो भी कॉमन टर्म है उस पर क्या चेक करनी है? उस पर वैल्यू चेक करनी है। आपने कॉमन टर्म पर वैल्यू चेक करी, कॉमन टर्म ये थी दोस्तों, इस पर वैल्यू चेक करी, दोनों पर कितनी है? दोनों पर कितनी है? कुछ वाले मैंने वैल्यू रखना सिखाया था या नहीं आपको? बताओ सिखाया था या नहीं? आपको वो सर सिखाया था। दोनों के ऊपर 50-50 आएगी। यहाँ कितनी आएगी? 50, और यहाँ भी कितनी होगी? 50। दोस्तों मैंने क्या कहा था, जब भी कॉमन के ऊपर वैल्यू दोनों के ऊपर 50-50 हो जाएगी तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बताया था या नहीं? आप कहोगे सर बताया था। क्या बताया था? कॉमन के ऊपर अगर दोनों के ऊपर वैल्यू 50 हो गई दोस्तों तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा मिक्स दोस्तों, कोई मिक्स निष्कर्ष नहीं निकलेगा दोस्तों। तो ये भी गलत और ये भी गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बताओ। आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो सत्य है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आपको इतनी बात? तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं हुआ ना दोस्तों? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताए, ठीक है। मैं आपसे बता देता हूँ क्या क्या चेक करना है। ये तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्या क्या आपको चेक करना? नंबर एक, कॉमन पर वैल्यू कितनी? 100 जरूर होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन पर वैल्यू कितनी? 100, इतना तो होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दोनों के ऊपर 50 है तो कोई भी मिक्स निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों, ये तो आपको रट गई होगी अब। दूसरी बात आपको क्या चेक करनी है दोस्तों? निष्कर्ष जो निकलेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव से मिलकर कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। और दोस्तों पॉजिटिव निगेटिव से मिलकर कैसा निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। निगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर कैसा निकलेगा? निगेटिव। और दोनों निगेटिव से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बताई थी, इतनी बात। और तीसरी कंडीशन और आपको क्या याद रखनी है? आमदनी खर्चा। क्या? आमदनी और खर्चा चेक कर लेना है, और बस कुछ भी नहीं है दोस्तों इन क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलते हैं अब आगे की तरफ को, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों यहाँ तक है पूरा, ठीक है। नीचे को थोड़ा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, कथन आपको दिया है, ये सभी उपयोगकर्ता प्रेषक हैं, कुछ उपयोगकर्ता मशीन हैं। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको क्या बताया था मैंने? आपने कहा था सर कॉमन के ऊपर वैल्यू 100 होनी चाहिए। मैंने देखा कॉमन ये था, कॉमन यही तो है। इसके ऊपर मैंने वैल्यू रखी 100, इसके ऊपर 50 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर 50, इसके ऊपर 50।
वैल्यू में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही दोस्तों। सबसे पहली क्लास में मैं आपको और दूसरी में भी अच्छे से बता चुका हूँ, जिसने पहली वीडियो देखी है तब दोस्तों, ठीक है, इतना क्लियर है। सबसे पहली कंडीशन हमारी फॉलो कर गई, क्या, कॉमन के ऊपर वैल्यू 100, ठीक है, कितनी, 100 दोस्तों, ठीक है, कॉमन के ऊपर वैल्यू 100 ये फॉलो कर गई। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, आप कहोगे सर पहले हमें निष्कर्ष देखे थे, प्रेषक मशीन, मतलब दोनों कैसे थे, मिक्स निष्कर्ष थे, कैसे थे, मिक्स निष्कर्ष थे। दूसरा मैंने देखा दोनों मिक्स निष्कर्ष जो निकले पॉजिटिव, दोनों कैसे थे कथन, पॉजिटिव थे, इनसे निष्कर्ष जो निकलेंगे पॉजिटिव निकलेंगे। ये दूसरी कंडीशन भी मेरी फॉलो कर गई, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरी कंडीशन बताओगे, आप कहोगे सर आमदनी और खर्चा चेक करना है, आमदनी और खर्चा चेक करना है और कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब मैंने आमदनी और खर्चा चेक करा तो यहाँ पर आप प्रेषक के ऊपर कितनी थी, 50 थी, तो यहाँ भी 50 है, ठीक है, आमदनी उसकी 50 थी, 50 खर्च कर सकता है दोस्तों। अब लिखने की ज़रूरत नहीं यार, इतना तो जान ही गए हो, वैल्यू तो आपको पता ही है, इसमें बार बार लिखता रहूँगा अच्छा लगेगा क्या आपको, पहली क्लास के बच्चे तो नहीं हो, इतना तो सीख ही जाते हो। क्योंकि कुछ वाली कंडीशन दोनों के ऊपर 50-50 आएगा, प्रेषक और मशीन के ऊपर, यहाँ पर 50 खर्च कर सकता है, मशीन के ऊपर 50 थी, वो 50 खर्च कर सकता है दोस्तों। पहला तो हो गया हमारा सही, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरे बारे में चेक करेंगे, प्रेषक के ऊपर कितनी है, यहाँ पर सभी वाले सभी है ना, प्रेषक के ऊपर कितनी है, आप कहोगे सर 100, प्रेषक के पास आमदनी कितनी थी प्रेषक की, आप कहोगे सर 50, तो क्या वो 100 खर्च कर सकता, आप कहोगे सर नहीं, तो कौन सा निकलेगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है दोस्तों। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है ना, बताओ मुझको, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, मैं आपसे क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, डाउट होता है कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता दोस्तों, इसलिए मुझको यहाँ पर ही इस तरीके से करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए आपको समझ जाना चाहिए, इतने मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपको समझाने के लिए दोस्तों, अब तो आपके समझ आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखो, इसके ऑप्शन भी नहीं दिख रहे, इन क्वेश्चन को मैं इसीलिए चैप्टर को सबसे लास्ट में ले रहा था, फिर भी आप मैनेज करना दोस्तों, ठीक है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसमें दिया कथन ये दिया है, सभी कान हाथ हैं, कोई हाथ नाक नहीं है, ठीक है, कथन पढ़ लिया आपने, आप कहोगे सर पढ़ लिया, तो कथन पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है, अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहले तो आपको ये देख लो, निष्कर्ष जो निकले हैं, निष्कर्ष जो निकले हुए हैं दोस्तों वो मिक्स हैं या डायरेक्ट हैं। आपने देखा, पहले तो आपने देखा कॉमन, कॉमन छांट लिया पहले, ठीक है, कॉमन देख लिया, कान और नाक जो होगा मिक्स निष्कर्ष, ये मिक्स है, कान और नाक ये मिक्स है, हाथ और नाक ये डायरेक्ट निष्कर्ष है, क्योंकि ये हाथ और नाक इससे ही निकल जाएगा, इसमें किसी दूसरे कथन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, इससे ही निकल जाएगा ना, इसमें किसी दूसरे कथन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए ये दोस्तों कैसा कथन है, ये कैसा निष्कर्ष है दोस्तों, आप कहोगे सर ये डायरेक्ट निष्कर्ष है, कैसा है, डायरेक्ट निष्कर्ष है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना देख लिया आपने, ये कैसा डायरेक्ट है, और ये दो कैसे हैं दोस्तों ऊपर के दोनों, ये इनडायरेक्ट हैं, मतलब मिक्स हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनको चेक करते हैं, आपने ये तो देखते ही काट दिया, आपको सर क्यों काट दिया, मैं कहूँगा ये इस वाले कथन से निकल रहा था, ये कैसा कथन है, निगेटिव कथन है, तो इससे निष्कर्ष में निगेटिव निकलेगा ना कि पॉजिटिव दोस्तों, इसलिए मैंने ये काट ही दिया। क्लियर है आपको सर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब मुझको ये बताओ, कॉमन था ये, सबसे पहली कंडीशन क्या फॉलो कर गई, आप कहोगे सर कॉमन के ऊपर वैल्यू 100,
सबसे पहली कंडीशन फॉलो कर गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन दोस्तों लिखना जरूरी है क्या, बता देना मुझको अगर लिखूं तो इनके ऊपर, कभी आप कहो लिख देता हूं इसके ऊपर, सभी का मतलब 100, इसके ऊपर 50, इसके ऊपर 100, इसके ऊपर 100, ठीक है। बट आप जान गए अच्छे तरीके से, ना भी लिखूंगा तब भी चलेगा दोस्तों, ठीक है। इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हमारी फॉलो कर गई, कॉमन के ऊपर वैल्यू 100, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, सर पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर निगेटिव कौन सा निकलेगा, निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। तो भाई ये पॉजिटिव कैसे निकला, ये भी गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया था दोस्तों, ठीक है। ये वैसे ही गलत हो गया था। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है, आपको सर कोई डाउट नहीं है। अब बचा पहला, ठीक है दोस्तों। अब क्या बचा, पहला बचा, इसको चेक कर लेंगे। अब ये तो कंडीशन फॉलो कर गए, ये भी निगेटिव निष्कर्ष निकल रहा है। अब तीसरी कंडीशन और बचती है, उसमें क्या फॉलो करवाना है, उसमें दोस्तों ये फॉलो करवाना है कि उनकी आमदनी और खर्चा चेक करना है बस, ठीक है। आमदनी और खर्चा चेक करना है। तो मुझे बताओ कान के ऊपर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर आपको इसे इन दोनों के ऊपर आएगी कितनी, 100। तो मैं चेक करूँगा कान के पास कितने थे, 100 रुपये थे, वो 100 खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाक के पास कितने थे, 100 थे, वो 100 खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। कौन सा सही है दोस्तों, फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल सही है। हर स्टूडेंट को क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके समझ में ना आया हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों, आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों, इसको भी अच्छे समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आपने देखा क्वेश्चन और देखते ही अब आपको बन जाने चाहिए दोस्तों। अब इनके ऊपर वैल्यू नहीं भी लिखूंगा तब भी आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर भी लिख देता हूँ इनके ऊपर वैल्यू दोस्तों, ठीक है। बट आप डायरेक्टली कर लोगे अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे। 50 50 50 50 दोस्तों पता है ना आपको 50 50 कैसे लिख रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुछ वाली कंडीशन में वैल्यू 50 50 होती है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लिया कॉमन नीला, तो दोस्तों आपको साफ दिख गया। सबसे पहले आपको देखना आपने डायरेक्ट निष्कर्ष है या इनडायरेक्ट निष्कर्ष है दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मतलब इनडायरेक्ट का मतलब मिक्स निष्कर्ष दोस्तों, ठीक है। आपने चेक करा सर लाल और प्लेट, ये तो कैसा है, मिक्स है। प्लेट लाल, ये भी मिक्स है। प्लेट नीला, ये मतलब इस वाले कथन से ही बन रहा है, कथन 2 से। इसमें दूसरे कथन की सहायता नहीं लेनी पड़ी दोस्तों। तो ये वाला किससे बन रहा है, ये किससे बन रहा है, आप कहोगे सर ये तो दूसरे कथन से ही बन रहा है, इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी दोस्तों। तो ये कैसा है, डायरेक्ट निष्कर्ष है, ठीक है। कैसा है ये, डायरेक्ट निष्कर्ष है। डायरेक्ट निष्कर्ष में तो कुछ होता नहीं है, आपको पता ही है दोस्तों किस तरीके से करना होता है, ठीक है। पहले तो मिक्स निष्कर्ष को दोनों को इनको क्या कर देंगे, आप कहोगे सर इनको तो काट दो। मैं कहूँगा क्यों काटा, आप कहोगे सर कॉमन के ऊपर वैल्यू 50 थी, कॉमन के ऊपर वैल्यू 50 थी। जब कॉमन के ऊपर वैल्यू 50 होती है तो कोई भी मिक्स निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए सर हमने काट दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा किया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ को, तीसरे को मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट निष्कर्ष है, इससे निकल रहा है दोस्तों। इसके ऊपर चेक करूँगा मैं। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट निष्कर्ष किस तरीके से चेक करते हैं। पहले तो आपको पता है पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा, तो पहली कंडीशन फॉलो कर गई दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट में 2 ही कंडीशन देखनी है बस। पहली कंडीशन फॉलो कर गई, दूसरी कंडीशन में आमदनी खर्चा चेक कर लो बस। आमदनी खर्चा चेक आपने किया तो आपने देखा सर 50 50 और यहाँ भी
50 50 है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बताओ, 50 कमाता 50 खर्च कर सकता है, 50 कमाता 50 खर्च कर सकता है दोस्तों। ये इनकी कमाई होती है और ये इनका खर्चा होता है दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से 3 क्लास में समझा चुका हूँ। जिसने भी अच्छे से समझी है दोस्तों तो उसको कहीं डाउट नहीं आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? ये ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा केवल थर्ड। क्या हो जाएगा? केवल थर्ड दोस्तों। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ दोस्तों, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी भी है दोस्तों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दिया है, आपको क्या दिया है दोस्तों? आपको दिया है 2 कथन दिए हैं आपको, फिर उनसे निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये बात देख लिया करो, डायरेक्ट निष्कर्ष निकल रहा है या इनडायरेक्ट। ठीक है, आपने देखा सर ये वाटिकाएं और पात्र, ये तो इससे ही निकल रहा है, ये तो इस वाले से ही निकल रहा है। इसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ रही, क्योंकि वाटिका पात्र इसमें है और वाटिका पात्र इसमें भी है दोस्तों। तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। डायरेक्ट निष्कर्ष तो एकदम कर दिया करो, चुटकियों में कर दिया करो इसे डायरेक्ट वाले को। तो आपने देखा सर इससे बन रहा था तो ये निगेटिव है, तो इससे निष्कर्ष भी निगेटिव निकलेगा। पर सर ये तो पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, ये तो आपने काट दिया, देखते ही काट दिया या नहीं? आप कहो सर ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये फूल और वाटिका, पहला वाला निष्कर्ष जो है ये दोस्तों मिक्स निष्कर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन मिक्स के लिए क्या कंडीशन है? मिक्स के लिए क्या कंडीशन है? नंबर 1, कॉमन के ऊपर वैल्यू 100। कॉमन के ऊपर वैल्यू कितनी? 100। वो आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, 100 तो है ना दोनों के ऊपर? यार इतना तो आपको पता ही है, अब रखना ही पड़ेगा इनमें। 100 इसके ऊपर है, 100 इसके ऊपर है, 100 इसके ऊपर है, 100 इसके ऊपर है। तो ये आप देखो यहाँ पर। ठीक है, नंबर 1 तो कॉमन के ऊपर वैल्यू 100 दोस्तों, इसमें तो किसकी ज़रूरत भी नहीं थी, पहली कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा, ये कैसा है? निगेटिव, और ये कैसा है? निगेटिव। ये तो काम खत्म हो गया। आप कहोगे सर आपने कहा था निगेटिव और निगेटिव से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो ये रिजल्ट भी नहीं निकलेगा और ये डायरेक्ट निष्कर्ष से गलत हो गया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है दोस्तों। ठीक है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है दोस्तों। बिल्कुल ठीक हुआ या नहीं? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है ना दोस्तों? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? आप कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक बात आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आपकी मास्टर रीजनिंग की बुक है, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन गलत दिए हैं दोस्तों। ठीक है, जिसको भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो वो टेलीग्राम ज्वाइन करे और मुझको क्वेश्चन सेंड कर दे दोस्तों। ठीक है, वो मुझको क्वेश्चन सेंड कर दे, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में हो तब दोस्तों। आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, आप सारे क्वेश्चन लगाना मास्टर रीजनिंग के, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो दोस्तों मेरे पास सेंड कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 ये आइदर और वाला है, आइदर और का दोस्तों। ये मुझसे ले लिया दोस्तों, कल कराऊंगा मैं इन क्वेश्चन को, पर दोस्तों अब भी आपको करा देता हूँ। ठीक है, आइदर और की कंडीशन मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, बट इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लो। ठीक है, आपने क्या करना है सबसे पहले दोस्तों, चलो दोस्तों इसको बात को ही करा दूंगा, क्योंकि आइदर और में कभी आप अभी कंफ्यूज हो गए तो आप कहोगे सर कैसे कैसे है। तो इसको दोस्तों मैं कल ही करा दूंगा आपको, एक साथ आइदर और के 8 से 10 क्वेश्चन करा दूंगा और आपको कंडीशन समझा दूंगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC MTS 2014 में दोस्तों। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है बताओ? कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने देखा सर
मोर पक्षी, पक्षी मोर, मतलब मोर इसमें है और पक्षी इसमें है। ये कैसे दोनों निष्कर्ष कैसे हैं? आप कहो सर दोनों निष्कर्ष इनडायरेक्ट है, मतलब मिक्स निष्कर्ष है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, मिक्स निष्कर्ष में क्या होता है, 3 कंडीशन फॉलो करानी है। नंबर 1, कॉमन के ऊपर वैल्यू 100 फॉलो कर गई दोस्तों, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो करानी है? आप कहोगे सर पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो इनसे पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेंगे, ये कंडीशन ही फॉलो कर गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो करानी है? आप कहोगे सर तीसरी कंडीशन करानी है आमदनी और खर्चा चेक कराना है इनका। मैं कहूँगा आमदनी और खर्चा चेक कर लो। यहाँ वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर 100 थी, इसके ऊपर 50 थी, इसके ऊपर 100 थी, इसके ऊपर 50 थी, आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पक्षी की आमदनी थी कितनी, 50 रुपये। यहाँ पक्षी कितना कर रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। मोर के पास कितने थे, मोर के पास कितने थे, मोर के पास कितने थे, 100 थे, 100 खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको पता है ना, वैल्यू तो रख सकते हो ना आप लिख सकते हो दोस्तों। तो पहला तो हमारा ठीक हो गया, पहला क्या हो गया दोस्तों, हमारा ठीक हो गया। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा निष्कर्ष हम चेक करेंगे, सर पक्षी की आमदनी थी 50 रुपये, पर यहाँ पक्षी 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता है, पक्षी 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है दोस्तों। बताओ किसी भी को कोई डाउट हो रहा हो तो? दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, सबसे पहले आपने एक बात देख ली कि सर निष्कर्ष जो निकल रहा है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आपने देखा रबड़ पेन, रबड़ यहाँ है और पेन यहाँ है, ये तो इनडायरेक्ट निष्कर्ष है। कैसा है दोस्तों, इनडायरेक्ट है। कागज पेन, कागज पेन, ये तो इससे ही निकल रहा है, ये तो इस वाले पहले कथन से ही निकल रहा है, इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, इसलिए एक ऐसा निष्कर्ष है डायरेक्ट निष्कर्ष है दोस्तों। अब कुछ भी नहीं है, पहले मैं डायरेक्ट का खेल खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर पेन के ऊपर 100 है, यहाँ कागज के ऊपर 50 है दोस्तों, यहाँ दोनों के ऊपर 50-50 है, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं यार, दो चीज़ें तो भैया, दो चीज़ें तो होती हैं बस डायरेक्ट में। एक तो क्या, पहले देखा पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष निकला, ठीक है। दूसरी आमदनी और खर्चा चेक करना है, दोनों फॉलो कर गए, बस डायरेक्ट निष्कर्ष निकल गया दोस्तों। कुछ है क्या बताओ, डायरेक्ट निष्कर्ष में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया, इसमें तो किसी की बात ही नहीं है। अब दोस्तों अब ये जो था, ठीक है, क्या है अब दोस्तों, पहले तो कॉमन। नंबर 1 बात, मिक्स निष्कर्ष में 3 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। कौन सी? पहली तो कॉमन पर वैल्यू 100 दोस्तों, वो तो है, आपको दिख रही है, आप लिख सकते हो इनके ऊपर वैल्यू 150, जो भी आपको लिखनी है दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 150 लिख सकते हो, इसके ऊपर 100 दोस्तों लिख सकते हो। बट इतना तो आपको डायरेक्ट अब पता चल गया है, इतना तो क्या लिखने की ज़रूरत है यार, इतना कुछ समझा चुका हूँ, अब तो डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए किसके ऊपर 100 आएगा, किसके ऊपर 50 आएगा। डायरेक्ट हुआ या नहीं मुझे इतना बताओ, आपको सर याद हो गया, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉमन के ऊपर वैल्यू 100। दूसरी बात पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव निकलेगा, दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर गई। तीसरी आमदनी और खर्चा चेक करेंगे, रबड़ के ऊपर यहाँ कितनी है, रबड़ के ऊपर कितनी है, आपको सर 100 थी, यहाँ भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। पेन के ऊपर आपको सर यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। तो दोस्तों तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे तो कौन से दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, 8 का क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों निकलते हैं,
दोस्तों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा दोस्तों मैं? जल्दी कुछ भी नहीं है दोस्तों, जिसने पहली तीनों क्लास अच्छी समझी है वही क्वेश्चन है सारे, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? सबसे पहले आपने देखा दोस्तों, बैन बसे, बसे बैन, बसे यहाँ पर है, बैन यहाँ पर है, मतलब ये जो है इनडायरेक्ट निष्कर्ष है। कैसे निष्कर्ष है? मिक्स निष्कर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स निष्कर्ष में ओनली 3 बातें आपको याद रखनी होती हैं, वो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले तो जो आपको कॉमन है, चौपहिया वाहन दोनों में कॉमन है दोस्तों, तो इसको मैंने क्या कर लिया, पहले इस पर घेरा कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 50, इसके ऊपर बाद वाले के 100, नहीं सॉरी दोस्तों, दोनों के ऊपर कुछ में क्या आता है 50-50, कितनी आती है 50-50 दोस्तों। यहाँ पर कितना आएगा? इसके ऊपर 100, इसके ऊपर 50। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर 50 और इसके ऊपर 50। ये चौपहिया वाहन पूरा एक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ चौपहिया वाहन ये दोस्तों सभी में इसके ऊपर कितना आएगा? चौपहिया वाहन के ऊपर 100, इसके बैन के ऊपर 50। इतना तो आपको दिख रहा है ना? आपको सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। पहली कंडीशन कॉमन पर वैल्यू 100, बिल्कुल पहली कंडीशन फॉलो करेगी दोस्तों। ठीक है, चौपहिया वाहन के ऊपर 100 है, पहली कंडीशन फॉलो करेगी। दूसरी कंडीशन दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेंगे, दूसरी कंडीशन फॉलो करेगी। तीसरी कंडीशन क्या है? आमदनी और खर्चा चेक करना है, बस क्या चेक करना है? आमदनी और खर्चा चेक करना है। बैन बसें, बैन बसें दोनों के ऊपर 50 है, राइट। बसें बैन दोनों के ऊपर 50 है, ये भी राइट दोस्तों, ये भी कंडीशन फॉलो कर गई। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा आंसर? 9 का बी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा दोस्तों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बट सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए मुझको दोस्तों क्या बताना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में, सब कुछ पहली ही वाली है जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्लियर है? देखो एक बार और बता देता हूँ, डायरेक्ट निष्कर्ष जिसमें निकल रहा होगा, डायरेक्ट निष्कर्ष में क्या चेक करेंगे? बस 2 चीज़ें, पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, निगेटिव से निगेटिव निकलेगा दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ अभी। पॉजिटिव से पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, निगेटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। नंबर 2, आमदनी और खर्चा चेक करना है, बस डायरेक्ट निष्कर्ष का खेल खत्म। ठीक है, और मिक्स निष्कर्ष में 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, कॉमन पर वैल्यू 100। नंबर 2 बात आपको पता ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष, निगेटिव पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष, और निगेटिव निगेटिव से नो रिजल्ट, कोई निष्कर्ष नहीं। ठीक है, तीसरी बात आमदनी और खर्चा चेक कर लेना, बस ये इनडायरेक्ट निष्कर्ष हो गया, कहीं किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप देख सकते हैं पूछो वो क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है आपको? देखते ही ये क्वेश्चन क्या है यार, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बताओ कुछ है? आप अच्छे से पढ़ो तो सही एक बार। सबसे पहले आपने देखा निष्कर्ष जो निकले हैं वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आपने देखा सर पुस्तक उपन्यास, पुस्तक उपन्यास, पुस्तक यहाँ पर है और उपन्यास यहाँ पर है दोस्तों। मिक्स निष्कर्ष डायरेक्ट देखते ही पता चल गया। तो डायरेक्ट निष्कर्ष की 3 कंडीशन होती हैं, आपको पता है। सबसे पहले कॉमन पर वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ देखा कॉमन पर वैल्यू कितनी, यहाँ भी 50 है, यहाँ 50 है, तो मिक्स निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो डायरेक्ट पता है पुस्तक और उपन्यास का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो दोनों गलत हो गए दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ करना था क्या बताओ? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाता? क्या हो जाता? हमारे दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते दोस्तों। ठीक है, अभी आपको बता चुका हूँ कैसे आपको आंसर देना था। इसके ऑप्शन नहीं लिखे दोस्तों मैंने, क्योंकि ऑप्शन नीचे आ नहीं पाते,
तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को ले लिया। अब आपको पता है दोनों गलत हैं, तो किस तरीके से आपको आंसर देना है। ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेंगे जैसे इसमें थे दोस्तों, ठीक है, जैसे इसमें इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे हर क्वेश्चन में। अब चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों क्या बोला गया है। सबसे पहले आपने देखा डायरेक्ट निष्कर्ष है इनडायरेक्ट है, देखा आपने। आप कहोगे सर कॉमन देख लिया, फिर निष्कर्ष आपने देख लो, पहले निष्कर्ष देख लो। आपने देखा सर ये सी और डी, सी डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ये तो पहला तो मिक्स है, पहला क्या है मिक्स है, मिक्स याद रखो, ठीक है। ए और डी, आपको सर ए और डी इसमें हैगा। दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है डायरेक्ट है, ये क्या है डायरेक्ट निष्कर्ष है, और ये क्या है मिक्स निष्कर्ष है। तो यार डायरेक्ट का खेल खत्म कर देते हैं, पहले हम डायरेक्ट का खेल खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये वाला इससे मिलके बन रहा है, तो खेल खत्म कर दो इसका। पॉजिटिव से पॉजिटिव निकल रहा है, ठीक है। आमदनी और खर्चा चेक करेंगे, आमदनी और खर्चा चेक करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो ठीक हो गया दोस्तों, ये तो ठीक हो गया। कोई दिक्कत इसमें थी या नहीं ये बताओ, कुछ भी दिक्कत नहीं थी दोस्तों। अब पहले को देखेंगे कॉमन, ठीक है। मिक्स की क्या कंडीशन होती है, नंबर 1 कॉमन पर वैल्यू 100। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये तो कॉमन पर वैल्यू 100 है। दोस्तों वैल्यू तो लिख सकते हो ना यार, वैल्यू तो लिख सकते हो ना, आपको दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि यहाँ 100 आएगा, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 50 आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। कॉमन वाली काम हो गया। अब आपको पता है दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। आप कहोगे सर ये भी कंडीशन फॉलो कर गई। नंबर 3 आमदनी और खर्चा और चेक करना है इनका, आप कहोगे सर ये भी ठीक है, क्योंकि कुछ में तो चेक करना बेकार है, क्योंकि दोनों के ऊपर 50-50 है, तो ये तो फॉलो कर ही जाएगा दोस्तों। तो तीनों कंडीशन फॉलो कर गई, तो आपको पता आंसर क्या होगा। निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं, या निष्कर्ष 1 व 2 दोनों निकलते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया दोस्तों, देखो इसे देखकर मत घबरा जाना, कम से कम को तो इसे भूल जाया करो, कम से कम कुछ नहीं है ये साला सब टोटका है, कुछ भी नहीं है, ये बच्चों को डराने के लिए दे देता है, ये तो है ही नहीं। ये देखो कुछ चट्टाने रत्न है, ठीक है, कुछ चट्टाने रत्न है, ये क्वेश्चन है, सभी रत्न चट्टाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा ये निष्कर्ष मिक्स है या डायरेक्ट है, तो आपने देखा सर चट्टान यहाँ रत्न यहाँ पर है, तो दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, आप कहो सर मिक्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, मिक्स में 3 कंडीशन फॉलो करनी है। नंबर 1 कॉमन पर वैल्यू 100, आप कहोगे सर फॉलो करता है। नंबर 2 दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेंगे, ये भी फॉलो करता है, दोनों पॉजिटिव निष्कर्ष निकल रहे हैं। नंबर 3 इनके आमदनी और खर्चा और चेक करना है, यहाँ 100 है, यहाँ कितना है चट्टान के ऊपर 50, तो चेक कर लेंगे बस, दोनों के ऊपर 50-50 रहेगा, ये तो निकल जाएगा। यहाँ पर रत्न के ऊपर कितना रहेगा 100, तो यहाँ 100 था, 100 खर्च कर सकता है, 50 था 50 खर्च कर सकता है, दोनों कोई भी दिक्कत नहीं यार इसमें। तो क्या है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं या दोनों निष्कर्ष निकलते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है दोस्तों, 13 में भी कुछ भी नहीं है, 13 में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने देखा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट निष्कर्ष निकल रहे हैं। फाइबर धातुएं फाइबर, तो फाइबर यहाँ पर है, धातुएं यहाँ पर है, आपको पता चल गया मिक्स निष्कर्ष निकल रहे हैं। कैसे हैं निष्कर्ष, मिक्स हैं। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्या है कुछ भी नहीं है यार, इसको तो भूल जाओ, ये कम से कम क्यों जरूरत पड़ रही है, इसको बच्चों को परेशान करना है बस। जिसने नहीं पढ़ा होगा वही घूम जाएगा कि ये क्या दिया है पता नहीं, ठीक है।
तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम, मिक्स में क्या कंडीशन आपको सर, सबसे पहले कॉमन के ऊपर वैल्यू 100 आपको सर ये तो फॉलो करती है क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर वैल्यू 100 है। पहली बात फॉलो कर गई। दूसरी बात पॉजिटिव, और पॉजिटिव से कैसे निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव, आपको सर ये निगेटिव निकल रहा है। तो दोस्तों ये तो देखते ही हमने गलत कर दिया। ये क्या कर दिया, गलत कर दिया। किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है, ये वाला पहला जो निष्कर्ष ये भी कंडीशन फॉलो कर गया। अब तीसरी कंडीशन क्या फॉलो करनी है, आमदनी और खर्चा चेक करना है। ठीक है, आमदनी और खर्चा चेक करेंगे तो इसमें तो यार जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों के ऊपर 50 है। तो 50 तो तुम्हें पता ही है, 50 में कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमारा राइट हो गया। क्या है इसका आंसर, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यह निष्कर्ष एक निकलता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने देखना है निष्कर्ष जो निकल रहे हैं वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आपने देखा हाईवे सड़क, हाईवे यहाँ है और सड़क यहाँ पे मिक्स है। गलियाँ और सड़कें, गलियाँ सड़कें, ये डायरेक्ट है। ये मिक्स है, ये डायरेक्ट है। तो पहले डायरेक्ट का खेल ख़त्म कर देते हैं। ये डायरेक्ट है ना, यहाँ से निकल रहा है। बस आपने देखा सर पॉजिटिव से पॉजिटिव निकल रहा है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आमदनी और खर्चा चेक कर लो, डायरेक्ट निष्कर्ष का खेल खत्म है, तो दिक्कत खत्म। यहाँ पर क्या है, सड़क के ऊपर वैल्यू 100 थी, यहाँ 50, यहाँ गलियाँ के ऊपर कितनी है आपको सर 50, यहाँ कितनी है 100। तो 50 इसकी आमदनी थी, क्या वो 100 खर्च कर सकता है आपको सर, नहीं। तो ये तो हमारा गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये निष्कर्ष क्या हो गया हमारा, गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है बस। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। मिक्स में क्या करना होता है, मिक्स में क्या करना होता है, गली कॉमन है। सबसे पहली बात कॉमन के ऊपर वैल्यू 100। ठीक है, आपको सर पहली कंडीशन फॉलो, आप देख सकते हो 100 है कॉमन के ऊपर वैल्यू। ठीक है, रख सकते हो वैल्यू अपने आप से। नंबर 2 वैल्यू दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट सिखाना चाहता हूँ, आपके माइंड इस तरीके से काम करने लगे कि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन करने सीख जाओ। ठीक है, दूसरी पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर कैसा बनेगा, आपको सर निगेटिव, दूसरी कंडीशन ही फॉलो है। तीसरी कंडीशन बताओ, आपको सर आमदनी और खर्चा चेक करेंगे। यहाँ 100 थी, यहाँ भी 100 है, हाईवे के ऊपर भी। तो दोस्तों इसमें तो कुछ चेक करने की ज़रूरत है नहीं, आमदनी और खर्चे वाला, क्योंकि दोनों के ऊपर 100 है दोस्तों, तो निष्कर्ष तो खुद ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्या तीनों बातें फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों पहला निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, निष्कर्ष एक निकलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपने आप से बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट में। दोस्तों इसका आंसर बताना आपको क्या होगा, अगर आपकी सारी बातें क्लियर हैं तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही दोगे, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताओ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो आप। ठीक है, या तो अच्छा नहीं लगता आपको वीडियो। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो यार वहाँ शेयर कर दो। 10K सब्सक्राइब करा दो, बस 10,000 सब्सक्राइबर करा दो दोस्तों, आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, 10,000 सब्सक्राइब के बाद दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नया बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको मैथ भी पढ़ाई जाएगी दोस्तों। कोशिश करूँगा पूरा यूपी पुलिस का जो भी आपकी वैकेंसी है पूरा सिलेबस पढ़ाऊँ दोस्तों, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों बस इतनी सी बात रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना वीडियो को अच्छे से दोस्तों। जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सअप है, कहीं भी दोस्तों सब में फैला दो, बस मैं तो यही कहूँगा आपसे, सब में फैला दो दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट मैंने देखा है मेरे वीडियो जो है कम से कम कितने परसेंट, 52% ऐसे स्टूडेंट है, और 48% दोस्तों, 48% तो जो मेरी वीडियो को देखते हैं वो चैनल सब्सक्राइब किए हैं। 52% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। दोस्तों यार क्या मिलता है आपको, ऐसा क्यों करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता है क्या, बताओ।
कुछ जाता है आपका चैनल सब्सक्राइब करने में दोस्तों, कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो दोस्तों इतना ज़रूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।